वैलेंटाइन डे की शुरुआत रोमन साम्राज्य के समय हुई थी। प्राचीन रोम में 14 फरवरी का दिन जूनो देवी के सम्मान में मनाया जाता था। जूनो को रोम की देवी और विवाह तथा महिलाओं की देवी माना जाता था। अगले दिन 15 फरवरी से लुपरकेलिया महोत्सव की शुरुआत होती थी। उस समय रोम पर सम्राट क्लॉडियस द्वितीय का शासन था। वह कई युद्धों में उलझा हुआ था और उसे अपनी सेना के लिए सैनिकों की भारी जरूरत थी। लेकिन रोम के युवा युद्ध में शामिल होने से बच रहे थे क्योंकि वे अपने परिवार और प्रियजनों को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। इस पर क्रोधित होकर सम्राट ने एक क्रूर निर्णय लिया। उसने रोम में शादियों और सगाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया। यह फैसला लोगों को अन्यायपूर्ण और अमानवीय लगा। उसी समय रोम में संत वैलेंटाइन नाम के एक पादरी थे। वे सम्राट क्लॉडियस के इस आदेश से सहमत नहीं थे। उन्होंने गुप्त रूप से प्रेमी जोड़ों का विवाह कराना जारी रखा। एक छोटे से कमरे में मोमबत्तियों की रोशनी में वे जोड़ों का विवाह कराते और हमेशा सैनिकों की आहट सुनते रहते ताकि कोई उन्हें पकड़ न सके। एक रात जब वे एक जोड़े का विवाह कर रहे थे, तभी सैनिकों के कदमों की आवाज आई। जोड़ा वहां से भाग निकला, लेकिन संत वैलेंटाइन पकड़े गए। उन्हें रोम के शासक के सामने लाया गया, जिसने उन्हें मृत्युदंड की सजा सुना दी। उन्हें जेल में डाल दिया गया और तय किया गया कि उन्हें डंडों से पीटकर मार दिया जाएगा और फिर उनका सिर काट दिया जाएगा। जब यह खबर फैली तो लोग जेल के बाहर इकट्ठा होने लगे। वे संत वैलेंटाइन के लिए फूल और प्रेम भरे संदेश उनकी खिड़की तक फेंकते। उन्हीं लोगों में एक जेलर की बेटी भी थी जिसे संत वैलेंटाइन बहुत पसंद करने लगे थे। वह रोज उनसे मिलने आती और उन्हें दिलासा देती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। फांसी से पहले 14 फरवरी 266 ईस्वी को संत वैलेंटाइन ने उस लड़की को एक प्रेम पत्र लिखा और अंत में लिखा, लव फ्रॉम योर वैलेंटाइन। इसके बाद संत वैलेंटाइन को फांसी दे दी गई। तभी से हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। उस समय रोम में एक परंपरा थी जिसमें फरवरी के महीने में लुपरकेलिया त्योहार मनाया जाता था। इस त्योहार में युवतियों के नाम पर्चियों पर लिखकर जार में डाले जाते और युवक उनमें से एक नाम चुनते। यह जोड़ी पूरे त्योहार के दौरान साथ रहती और कई बार ये जोड़े प्यार में पड़कर शादी भी कर लेते थे। यही कारण है कि प्रेम पत्र देने और प्यार का इजहार करने की परंपरा वैलेंटाइन डे पर शुरू हुई और आज तक चली आ रही है। सैकड़ों साल पहले इंग्लैंड में वैलेंटाइन डे के मौके पर कई बच्चे बड़ों की तरह कपड़े पहनते और घर घर जाकर गाने गाते थे। वे एक विशेष गीत गाते थे, गुड मॉर्निंग टू यू वैलेंटाइन, कर्ल योर लॉक्स एज आई डू माइन, 2 before and 3 behind, गुड मॉर्निंग टू यू वैलेंटाइन। वेल्स में लकड़ी के चम्मचों पर सुंदर नक्काशी की जाती थी और इन्हें 14 फरवरी को प्रेम के प्रतीक के रूप में उपहार में दिया जाता था। इन चम्मचों पर अक्सर दिल, चाबियां और ताले बनाए जाते थे जिनका अर्थ था, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। मध्य युग में युवा लड़के और लड़कियां एक कटोरे से नाम निकालते थे ताकि यह तय हो सके कि उनका वैलेंटाइन कौन होगा। वे यह नाम अपने कपड़ों की बाहों पर एक हफ्ते तक पहनते थे। इस परंपरा से यह साफ हो जाता था कि कौन किसे प्रेम करता है। कुछ देशों में अगर कोई युवक किसी युवती को कपड़े का उपहार देता और वह उसे स्वीकार कर लेती तो इसका अर्थ होता कि वह उससे विवाह करने के लिए तैयार है। इस्लाम का दृष्टिकोण। वैलेंटाइन डे का इतिहास सिर्फ एक त्योहार की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा है जिसे ईसाई धर्म में संत माना जाता है। इस परंपरा की जड़ें शिर्क, अल्लाह के साथ किसी और को जोड़ने में हैं। इसके अलावा इस दिन युवा लड़के लड़कियां जो कार्य करते हैं वे अनैतिकता और पाप की ओर ले जाते हैं। इस्लाम प्रेम, शांति और एकता का धर्म है। इस्लाम में प्रेम व्यक्त करने के लिए कोई विशेष दिन तय नहीं किया गया है, बल्कि हर दिन अपने जीवन साथी, बच्चों, माता पिता, बुजुर्गों और परिवार के सदस्यों से प्रेम और सम्मान दिखाने का दिन होता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि न केवल इंसानों बल्कि जानवरों के साथ भी प्रेम और दया का व्यवहार किया जाना चाहिए। एक सुंदर हदीस में उल्लेख है कि अल्लाह ने एक पापी महिला को केवल इसलिए माफ कर दिया क्योंकि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। एक कुत्ता प्यास से तड़पते हुए कुएं के पास चक्कर लगा रहा था। तभी बनी इजराइल की एक महिला ने उसे देखा। उसने अपने जूते उतारे और कुत्ते को पानी पिलाया। इस कार्य के कारण अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। सही अल बुखारी 473। एक और हदीस में कहा गया है, तुम जो भी धन अपने परिवार पर अल्लाह की खुशी के लिए खर्च करते हो उसके लिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा, यहाँ तक कि जो निवाला तुम अपनी पत्नी के मुंह में रखते हो उसके लिए भी। सही अल बुखारी 5/178। वैलेंटाइन डे मनाना इस्लामी मूल्यों के विपरीत है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें अपने प्रियजनों से हर दिन प्रेम और सम्मान करना चाहिए।
न कि केवल एक दिन। जो चीज शिर्क और अनैतिकता से जुड़ी हो उसे अपनाना हराम है। हमें अपने रिश्तों को इस्लामिक तरीकों से मजबूत करना चाहिए, न कि गैर इस्लामी त्योहारों से, और अल्लाह सबसे बेहतर जानता है।